Hello student, this is Jyoti Saha from Kidzara School. Today we will study class 6 science chapter 7. Today we will discuss question and answer of chapter 7. The first question is correct the following statement and rewrite in your notebook. हमें क्या करना है, जो यहाँ स्टेटमेंट दिए हैं वो रॉन्ग दिए हैं, उनको करेक्ट करके अपनी नोटबुक में लिखना है. फर्स्ट है स्टेम अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल. क्या स्टेम जो होता है एब्जॉर्व करता है वाटर मिनरल को? नहीं, वो एब्जॉर्व करने का काम क्या होता है? रूट का होता है, इसलिए स्टेम को कट करके क्या आएगा? रूट आएगा. सेकंड पूछा है लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट. क्या लीव्स जो प्लांट को खड़े रखने में मदद करती है, सीधे खड़े रखने में? नहीं, ये काम किसका होता है? स्टेम का होता है. तो लीव्स को कट करके क्या आएगा? स्टेम आएगा. रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स. क्या रूट जो है वाटर को लीव्स तक कंडक्ट करती है? नहीं, कंडक्ट का काम कौन करता है? स्टेम करता है, इसलिए रूट्स को कट करके क्या आएगा? स्टेम आएगा. द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल. जो नंबर ऑफ पेटल्स और सेपल के फ्लावर में हमेशा इक्वल होते हैं? नहीं, हमेशा नहीं हो सकते. हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. और नेक्स्ट पूछा है इफ द सेपल ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर इट्स पेटल आर ऑल्सो जॉइंट टुगेदर. यदि सेपल जुड़े हो तो पेटल्स भी जुड़े होंगे? नो, इट्स पेटल आर सेपरेट एंड नॉट जॉइंट टुगेदर. अलग होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते हैं. फिर पूछा है इफ़ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर देन द पिस्टल इज जॉइंट टू द पेटल्स. यदि पेटल्स जॉइंट हैं तो क्या पिस्टल ज़रूरी नहीं है कि वो जॉइंट हो? ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी. हमने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, एक लीफ का एक टेप रूट है या एक फ्लावर है, उनको है ड्रॉ करना है. तो इसमें आपको पिक्चर दी हुई है, आपकी बुक में भी दी है, सॉल्यूशन में भी दी है, आप उसमें से देख के ड्रॉ कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज़ अ लॉन्ग बट वीक स्टेम. लॉन्ग होना चाहिए, स्टेम वीक होना चाहिए. राइट इट्स नेम एंड विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट. जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास जो है लौकी का प्लांट अगर नहीं है, नहीं देखा है तो बात अलग है. नहीं तो लौकी जो होती है उसका स्टेम क्या होता है? वीक होता है और लंबा होता है वो प्लांट. और क्योंकि वो क्या करता है, सपोर्ट से चढ़ता है, इसलिए जो सपोर्ट से ऊपर चढ़े तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? उसको हम क्लाइंबर की कैटेगरी में रखते हैं. ओके स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ स्टेम. हमें स्टेम के फंक्शन लिखने हैं. तो एक तो सपोर्ट देता है स्टेम, और दूसरा क्या करता है? वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है ना. रूट से कहाँ से? रूट से लीव्स तक. और इसके अलावा फूड को कंडक्ट करता है लीव से जो जितने भी पार्ट होते हैं प्लांट के वहाँ तक. तो ये 3 फंक्शन जो है आपको दिए हुए हैं. अब क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन. तो आपने पढ़ा होगा, जब आपको वीडियो में आपने समझा होगा RT. अब मैंने शॉर्ट फॉर्म में एक वर्ड यूज़ किया है RT. T मतलब टेप रूट, R मतलब रेटिकुलेट वेनेशन. ऐसी लीफ जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है उसमें टेप रूट पाई जाती है. ये इस तरह से मैंने याद करने का आपको तरीका बताया. आप माइंड में रखो RT मतलब रेटिकुलेट वेनेशन और टेप रूट. तो यहाँ पे जो कुछ प्लांट्स के नाम दिए हैं उनमें बताना है कि उनमें कैसा वेनेशन है. तो जो तुलसी है, कोरिएंडर है, चाइना रोज है, इन सब में क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेशन होता है. बाकी जो है वो पैरेलल वेनेशन होता है. तो हमको रेटिकुलेट का पूछा है तो हमें आंसर में केवल रेटिकुलेट वेनेशन वाले ही प्लांट के नाम लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ अ प्लांट है फाइब्रस रूट व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीव हैव. तो जिसमें दूसरी ट्रिक याद करने की अगर आपको करनी है तो उसको याद करो PF. ठीक है, PF मतलब पैरेलल वेनेशन, F मतलब होता है फाइब्रस रूट. तो इसमें कहा है फाइब्रस रूट है तो कौन सा वेनेशन हो गया हमारा? पैरेलल वेनेशन हो गया. ओके स्टूडेंट, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की. इफ़ अ प्लांट हैज़ लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन व्हाट काइंड ऑफ रूट विल इट हैव. अभी मैंने समझाया था, उसी तरह से आपको सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 8 इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर अ प्लांट हैज़ टेप रूट और फाइब्रस रूट वाई लुकिंग एट द इम्प्रेशन ऑफ इट्स लीफ ऑन अ शीट ऑफ पेपर. क्या ये पॉसिबल है? हाँ. यस, बाय टेकिंग एन इम्प्रेशन ऑफ द लीफ. Put upper on the leaf, hold the pencil tip sideways and rub it on the portion of paper having leaf below. You get impression of the leaf with some lines on it. These lines help us to recognize the types of leaf. जब आप लीफ लो उसके ऊपर पेपर रख के उसकी शेडिंग करोगे तो क्या हो? उसका वेनेशन
निकल के आ जाएगा उस पेपर। तो उस वेरिएशन को देख के आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपका जो उस प्लांट की रूट कैसी है। ओके स्टूडेंट, तो ये पॉसिबल है कि आप लीफ का वेरिएशन देख के आप रूट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं? सेपल है, पेटल है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, एंथर है, एंड्रोइशियम है, गाइनोशियम है। ये सब क्या है? फ्लावर के पार्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स। इसमें बहुत सारे प्लांट के नाम दिए हैं, तो ऐसे कौन से प्लांट है जिनमें फ्लावर पाया जाता है? तो ये चिली, टोमेटो, तुलसी, मैंगो, लेमन, जामुन, गुआवा, पोमग्रेनेट, पपाया, बनाना, इन सब में क्या होता है? फ्लावर्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोडक्ट वुड नेम द प्रोसेस। तो कौन सा प्लांट का पार्ट है जो कि फूड बनाता है? आपको पता है लीव्स बनाती है, और जो फूड बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। इन विच पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रही हूँ। इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी। ओवरी कहाँ पाई जाती है? ओवरी पाई जाती है पिस्टिल में। तो इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड सोलेंट पार्ट ऑफ द पिस्टिल। ये पिस्टिल का जो है सबसे लोअरेस्ट पार्ट में पाई जाती है, लोएस्ट पार्ट होता है और फूला हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 13, नेम 2 प्लांट इन विच वन हैज़ जॉइंट सेपल एंड अदर हैज़ सेपरेट सेपल। ऐसे 2 नाम बताने हैं जिसमें जॉइंट सेपल पाया जाता है। तो रोज़ और लोटस, उसमें क्या होता है? जॉइंट सेपल होता है। और चाइना रोज़ और मस्टर्ड फ्लावर है, उसमें क्या होता है? उसमें सेपरेट सेपल होता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे जो एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन है वो फिनिश होता है, और ये चैप्टर भी यहाँ पे फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।